ऐसा कोई मेथड है जिससे हम घर बैठे पता लगा सकें कि कोई प्रोडक्ट कितना परसेंट प्योर है या फिर नहीं? धीरज देखिए, घर बैठे एग्जैक्ट टेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है और वो भी 100% एक्यूरेट रिपोर्ट निकालना। लेकिन कुछ बेसिक्स है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है या फिर उसके अंदर केमिकल या प्रिजर्वेटिव मिले। और अगर मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करूँ जिससे मेरा बिजनेस जल्दी ग्रो हो? बात रही 1 करोड़ 1 ईयर वैल्यूएशन बनाने की, वो पॉसिबल है। मिस्टर लक्ष्य यादव, 23-year-old बॉय, फाउंडर ऑफ विनामृत, जिन्होंने इतनी कम उम्र में 4 करोड़ का बिजनेस स्टैब्लिश किया। आइए इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने इतनी कम उम्र में एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसे सक्सेसफुली रन किया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। ये एक प्री प्लान जर्नी थी या कोई और रीज़न था? सबसे पहले तो धीरज आपका शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया एंड आपने बोला कि ये जर्नी मेरी प्री प्लान थी या नहीं। प्री प्लान अगर हम सोच के चलते तो पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ये जर्नी जो है मेरे कुछ इमोशन से भी जुड़ी है। जब मैं 12 साल का था, एक्चुअली मेरी मदर की डेथ हो गई। उनको टाइफाइड था, काफ़ी मेडिसिन उनको लेते हुए मैंने बचपन में ही देखा। उनका वेट काफ़ी कम हो गया। तो वो एक बचपन की एक स्टोरी मेरे दिमाग में घूमती रही थी, ओवरऑल अभी तक भी है कि मैं अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पाया। वो जर्नी मेनली मेरे को पुश करा कि जिससे मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया। आफ्टर 12th मैंने जैसे 2020 में पास करा था, उस टाइम कोविड का सीजन था, आपको आइडिया होगा। उस टाइम मैं कंपनी के अंदर वर्क करा था, एटलीस्ट कि 3 ईयर्स तक उसमें मैंने वर्क करा था। मेडिकल लाइन के अंदर उनका वर्क था, आयुर्वेदिक। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे डिस्पैच होते हैं, कस्टमर तक कैसे जाते हैं एंड ई कॉमर्स कैसे काम करता है, ओवरऑल चीज़ें मैंने वहीं पे सीखी। एंड वहीं पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड बने जो डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट थे एंड डॉक्टर्स थे, जिन्होंने मेरे को गाइड करा कि आयुर्वेदा में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, वात पित्त कफ क्या होता है और चरक संहिता कैसे काम करता है। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 23 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद ही विनामृत को बनाने का मेरा कुछ प्लान बना था एंड इसके रिगार्डिंग मैंने अपने फादर से डिस्कशन करा था। एक्चुअली मेरे फादर का ट्रैवल एजेंसी का काम, तो फादर ने कहा कि आप मेडिकल लाइन में कहाँ से जा रहे हैं, हमारे घर में कोई मेडिकल में नहीं था। एक मेरे चाचा जी जो डॉक्टर है RML हॉस्पिटल, तो उनसे मैंने गाइडेंस ली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए, ड्रग लाइसेंस कैसे बनेगा, फसई के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, GST कैसे बनेगा। तो और उसी में 3-4 महीने मेरे बीत गए। एंड प्रोडक्ट्स कहाँ से सोर्स करने हैं, प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए मैं काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स के पास भी गया, क्वालिटी टेस्ट कराए, तब जाके विनामृत की शुरुआत है। और इनिशियली मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी इस काम को स्टार्ट किया। 2023 के मार्च में मैंने ये काम स्टार्ट कर सो जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एज अ बिजनेसमैन, आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी? और अगर मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करूँ जिससे मेरा बिजनेस जल्दी ग्रो हो? ये सबसे पहले तो अगर जो मैंने बिजनेस में अपने जो इशू फेस करे, सबसे पहले तो राइट पीपल को हायर करना और मैनेज करना। अगर आपको अपनी कंपनी ग्रो करनी है तो टीम का सबसे मेन रोल। अगर एक बेस्ट टीम है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। स्टार्टिंग में मैंने कुछ इशू अपने फेस करे थे कि मैं सारी चीज़ें खुद ही करने लगा। फाइनेंस भी मैं खुद ही देख रहा था, मार्केटिंग भी मैं खुद ही देख रहा था। कस्टमर सपोर्ट के लिए मैंने एक लड़का हायर करा था, बट उसमें भी उसको हेल्प करानी पड़ेगी। अब राइट पीपल हायर करो तो राइट सैलरी उसको देनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेशर ही हायर करोगे, उससे सोचोगे कि वो हमारा वर्क करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। राइट पीपल को हायर करना, मैनेज करना और अपने काम को आगे डेलीगेट करना, वो सबसे मेन रोल। डेलीगेट जब तक काम नहीं करोगे तो आपका कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, एक जगह स्टक हो जाएगी। प्रॉफिटेबल होगे बट ग्रो जो आप चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। दूसरी सबसे मेन चीज़ अगर मैंने सीखी तो अपने कस्टमर फीडबैक पे मैंने मेन फोकस किया। कस्टमर ने मेरे को मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि क्या इशू आ रहा है, इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। पार्सल पैकेजिंग में जा रहे तो डैमेज हो रहे तो हमें उसमें और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। उनको रिजल्ट नहीं मिला तो क्या चीज़ें, कस्टमर फीडबैक पे मेन फोकस करो। और प्रोडक्ट सेल करने से ज़्यादा ब्रांडिंग पे ध्यान, ठीक है। एंड डायरेक्टली पेड मीडिया की तरफ ना जाके ऑर्गेनिक भी अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाओ। इंस्टाग्राम आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, तो उस पर मेन फोकस करो। अपनी डेली कंटेंट, आप प्रोडक्ट्स कहाँ जा रहे हैं, आपकी टीम क्या वर्क कर रही है, उन चीज़ों पर भी फोकस करो। वो बेटर है कि अगर इन चीज़ों को आप साथ लेके चलोगे तो आप जल्दी बाकी ब्रांड से ग्रो कर सकते। आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे 2 लड़के बहुत फेमस हो रहे हैं जिनका ब्रांड है ठेकुआ, जिन्होंने 1 ईयर में 1 करोड़ के वैल्यूएशन की कंपनी बनाने का चैलेंज लिया है। आपके हिसाब से क्या उनकी स्ट्रेटजी सही है या फिर वो ऐसा क्या करें जिनसे उनका ये चैलेंज और भी अचीवेबल हो जाए? फर्स्ट तो मैं ठेकुआ के फाउंडर्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिन्होंने 16 की एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
जिस एज में लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में घूम रहे थे उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, यही बहुत बड़ी बात रही 1 करोड़ 1 ईयर वैल्यूएशन बनाने की, वो पॉसिबल है, बट कुछ चीज़ों को उनको ध्यान देना पड़ेगा जिससे वो टारगेट अपना अचीव कर पाए। मेनली न्यू कस्टमर को लाने के साथ साथ रिपीट बायर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जिन्होंने कस्टमर ने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो वापसी रिपीट ले, एंड प्रोडक्ट्स के SKU उन्हें बढ़ाने चाहिए जिससे उनका बकेट साइज इंप्रूव होगा एंड ओवरऑल जो उनकी परचेज है वो बढ़ेगी, तो 1 ईयर 1 करोड़ वैल्यूएशन आसानी से पॉसिबल। तो आपने अपने ब्रांड के प्रोडक्ट को कैसे यूनिक बनाया जिससे वो अदर ब्रांड से कॉम्पिटिट कर पाए? ये सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट्स की जो यूनिकनेस है वो है प्योर आयुर्वेदिक है। हम कोई केमिकल या आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं करते। आप हमारे प्रोडक्ट्स अगर चेक भी करोगे तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है हम प्योर 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे सामने ही बनते हैं। आपकी वीडियोस, प्रोडक्ट्स की वीडियोस आपको हमारे प्रोडक्ट्स के लिंक में मिल जाएगी जिसमें हमारे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स आ रहे हैं उनको हम कैसे टेक्सचर कर रहे हैं, मिक्सिंग कैसे हो रही है, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर डल रहा है या नहीं डल रहा है, वो आपको प्रॉपर्ली वीडियो में गाइड मिल जाएगा। एंड जैसे आप देख सकते हैं अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली या हमारे वेरिकोज वेंस के प्रोडक्ट्स जो इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने फॉर्मुलेशन लिया है वो चरक संहिता से लिया है, जो डायरेक्टली कस्टमर को रिजल्ट दिखा सके। ठीक है, आप कुछ पेशेंट जो जाते हैं वो पूछते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, आयुर्वेदा में वो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट आपको 1 से 2 महीने देने पड़े। जैसे हमारा वेरिकोज वेंस का फर्स्ट ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट हमने इंट्रोड्यूस करा था वो वेरिकोज वेंस का करा। उसके हम 90 डेज़ का कोर्स देते हैं, 3 महीने का। कस्टमर अगर उसे रेगुलरली 3 मंथ्स डाइट प्लान के साथ रेगुलर फॉलो करता है तो उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस बेस ये है कि आपको सारा डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान और मेडिसिन को रेगुलर करना पड़ेगा। कि हम कहें कि आयुर्वेदा रिजल्ट नहीं दे रहा है, आयुर्वेदा रिजल्ट देता है, क्योंकि एशियन वेडिज्म से हमारे जो प्रोडक्ट्स चलते आ रहे हैं प्राचीन समय से वो आयुर्वेदिक चलते आ रहे हैं। एलोपैथी तो पहले नहीं था, आयुर्वेदिक था। तो आयुर्वेदिक में आप टाइम नहीं दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो, अगर बच्चे को स्टडी करने के लिए हमने फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराया है तो डायरेक्ट 12th का पेपर तो नहीं दे सकता, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो उसको रेगुलरली फॉलो करोगे तो ट्रीटमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे वेरिकोज वेंस के अंदर स्टेजेस होते हैं, हर कस्टमर चाहता है कि मैं सर्जरी करा लूँ, बट सर्जरी के बाद उन्हें एंड में पता चलता है कि सर्जरी कराना सबसे नेगेटिव है। अगर हम कोई चीज़ को बॉडी के हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हो तो उसकी तरफ जाए। एंड सेकंड चीज़, हमारे सारे प्रोडक्ट जो है NABL लैब टेस्टेड रहते हैं। हर बैच की रिपोर्ट आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को जो रिजल्ट मिलेगा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, कस्टमर को ट्रस्ट होगा कि ब्रांड जो है रियलिटी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहा है। एज अ फाउंडर ऑफ आयुर्वेदिक ब्रांड्स आपको तो सारे सीक्रेट्स पता होंगे कि कोई प्रोडक्ट कितना % प्योर है या नहीं। ऐसा कोई मेथड है जिससे हम घर बैठे पता लगा सकें कि कोई प्रोडक्ट कितना % प्योर है या फिर नहीं? धीरज, देखिए, घर बैठे एग्जैक्ट टेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, और वो भी 100% एक्यूरेट रिपोर्ट निकालना। लेकिन कुछ बेसिक्स है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है या फिर उसके अंदर केमिकल या प्रिजर्वेटिव मिले हुए। फर्स्ट तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आयुर्वेदिक ले रहे हो तो उसके बैक साइड पे न्यूट्रिशन फैक्ट और उसके इंग्रेडिएंट रिपोर्ट होती है। तो उसके अंदर कहीं पे भी प्रिजर्वेटिव, केमिकल या आर्टिफिशियल लिखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी आयुर्वेदिक नहीं है 100%। उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें मिलाई गई हैं। सेकंड, आप बेटर कर सकते हैं कि स्मेल और टेस्ट से। ठीक है, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो होता है, आयुर्वेदिक हर्ब्स जो होती है उसका टेस्ट हल्का कड़वा होता है और अर्थी में स्मेल आती है। अगर उसमें कुछ फ्लेवर टाइप की महक आ रही है तो सीधी सी बात है उसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाई गई। ठीक। थर्ड, उसके रिपोर्ट्स क्या है। अगर ब्रांड अपने रिपोर्ट्स NABL रिपोर्ट्स या लैब रिपोर्ट साथ में भेज रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो प्रॉपरली आयुर्वेदिक है। आपको अपने बिजनेस को लेके क्या लॉन्ग टर्म्स गोल्स हैं और आप अपनी कंपनी को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? धीरज, विनामृत को लेके जो मेरे लॉन्ग टर्म्स गोल है, मेन तो है कि मैं एक आयुर्वेदिक और ऑथेंटिक ब्रांड बना सकूँ, इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली। जैसे आयुर्वेदिक मार्केट ग्लोबली $14 बिलियन की है और 15% से ये पर ईयर ग्रो कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5 ईयर में मैं अपने कंपनी की जो रेवेन्यू है एटलीस्ट 100 करोड़ तक लेके जा सकूँ। एंड मेरा मोटिव यही रहेगा कि अगर मेरा ब्रांड की सेल्स बढ़ भी रही है बट मैं अपने प्रोडक्ट्स को हर्बल और प्योर आयुर्वेदिक रखूँ, बिना किसी केमिकल या आर्टिफिशियल कलर। तो लक्ष्य जी, कोई सजेशन जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं कि अगर कोई हमारी ऑडियंस में से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उससे हेल्प मिले? धीरज, मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है आपकी ऑडियंस को। अगर वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो रेगुलरली वर्क करें, डिसिप्लिन काम में रखें और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। कोई भी बिज़नेस स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं देता है, स्लोली रिजल्ट मिलेंगे। 36 लोग आपको मिलेंगे डीमोटिवेट करने के। अगर आप उनकी बातों पे डीमोटिवेट हो जाओगे तो आप अपने फोकस और गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया करना है तो उसे करना है।
ये नहीं कि किसी ने आके बोल दिया था ये नहीं होगा, उससे नहीं होगा, हमारे से तो हो जाएगा ना। तो उस पर रेगुलरली फोकस करो और जो आपने एम और गोल्स अपने बनाए उसको अचीव करने पे ध्यान दो, बाकी किसी और पे ध्यान मत दो। किसी को देख के जलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को देखने की कोशिश है कि आप उससे अपने में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू लक्ष्य, आप हमारे DM टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे आए और आपने हमारे ऑडियंस को इतने इंसाइटफुल टिप्स एंड ट्रिक्स दी जिससे वो अपना बिजनेस बना सकें एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। यूर वेलकम धीरज, यहाँ आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और अपनी पर्सनल जर्नी को यहाँ बता के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा।